अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और नंबर थ्योरी जो कि हमारे पास रिलेटेड है जीसीडी के, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि इफ ए डिवाइड्स बी शो दैट नेगेटिव ऑफ ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स नेगेटिव ऑफ बी एंड नेगेटिव ऑफ ए डिवाइड्स नेगेटिव ऑफ बी। हमने ये सारी चीज़ें प्रूव करनी है। अब गिवन हमारे पास क्या है कि ए डिवाइड्स बी, अगर ए डिवाइड करता है बी को तो ए सी टाइम्स अगर बी हो तो बी हमारे पास किसके इक्वल आता है, ए सी के प्रोडक्ट के। तो हमने लिख दिया कि बी इज इक्वल्स टू ए सी। अब अगर हम लोगों ने इसके जो थ्योरम्स थे उनमें पढ़ा था कि अगर दोनों नेगेटिव हों तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, कि नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाते हैं। तो अगर दोनों को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो अब ये अगेन जो है माइनस ए, उसके साथ ये सी एक मल्टीपल है, तो हम कहेंगे कि माइनस ए डिवाइड्स बी। जिस तरह ए डिवाइड्स बी होता था तो बी इज इक्वल्स टू ए सी, इट मीन्स ए डिवाइड्स बी। तो उसी तरह यहाँ पे है कि माइनस ए डिवाइड्स बी। आगे है ए डिवाइड्स माइनस बी, इसके लिए भी हम अगेन यही करेंगे कि बी इज इक्वल्स टू ए सी होता है, बी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया, नेगेटिव साइन से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास माइनस है, माइनस को हम इसके साथ लिखे हैं, इसके साथ लिखे हैं, ओवरऑल मल्टीप्लाई होकर इसने माइनस ही बन जाना है। तो इसको हमने माइनस सी के साथ लिख दिया, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ए डिवाइड्स माइनस बी। सेम केस यहाँ पे, बस इसमें हमने ए के साथ माइनस का साइन लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास के गिवन इंटीजर्स, ये सारे हमारे पास 4 इंटीजर्स हैं और हमने प्रूव करना है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए जो है वो बी सी को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि बी के साथ अगर हम किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दें तो ए उससे भी डिवाइड करेगा। अब इसको हमने किस तरह देखना है कि अगर हम जनरली देखें कि अगर ए डिवाइड्स बी है तो अगर के टाइम्स बी होता है तो ए के इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। बोथ साइड पे हम सी से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें बी सी चाहिए, तो ये बी सी बन जाएगा और ये यहाँ पे ए के और इसके साथ सी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ए, क्योंकि हमने ए डिवाइड्स बी या ए डिवाइड्स बी सी देखना है, तो क्योंकि सी के को हम अलग से ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और ए को लिख देंगे क्योंकि हमने ए को देखना है कि वो बी सी को डिवाइड करता है या नहीं। तो ए इसके मल्टीपल के साथ आ रहा है, साथ सी बी है, तो हम क्या लिखेंगे कि ए डिवाइड्स बी सी। जिस तरह ए के टाइम्स बी था और अगर इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बी सी बन गया। उसी तरह के इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी देन ए स्क्वायर डिवाइड्स बी सी। इसके लिए अब ए डिवाइड्स बी का क्या मतलब है, ए एम टाइम्स बी एंड ए एन टाइम्स सी। तो हम इसको क्या करेंगे कि बी जो है वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू एम ए और सी इज इक्वल्स टू एन ए। अब ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं हमने प्रूव करना है कि ए स्क्वायर डिवाइड करता है बी सी को। तो हम क्या करेंगे कि बी और सी की हमने वैल्यू निकाल दी, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। बी सी को मल्टीप्लाई किया तो बी की वैल्यू ये थी, सी की वैल्यू ये थी, तो ये बन गया एम एन इंटू ए स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर का ये साथ मल्टीपल आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ए स्क्वायर डिवाइड करता है बी सी को। जिस तरह ए एम टाइम्स बी और ए एन टाइम्स सी, तो ए स्क्वायर एम एन टाइम्स हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर डिवाइड करता है बी सी को। पार्ट सी में हमारे पास है कि ए बी को डिवाइड करेगा इफ़ एंड ओनली इफ ए सी डिवाइड्स बी सी। तो इसके लिए क्या है कि लेट सपोज ए हम 5 ले लेते हैं, बी 10 ले लेते हैं, सी 2 ले लेते हैं। तो उन्होंने क्या है कि अगर ए डिवाइड करता है बी को, यानी अगर 5 10 को डिवाइड करेगा तो वो कब डिवाइड करेगा, जब ए सी भी बी सी को डिवाइड करेगा। ए सी हमारे पास है 5 2 टाइम्स 10 और ए बी सी हमारे पास है 10 2 टाइम्स 20। तो इसका मतलब है 10 20 को डिवाइड करेगा। तो वो कह रहे हैं कि 5 10 को, यानी ए 5 2 10 10 डिवाइड करेगा 20 को कब, जब हमारे पास ए डिवाइड्स बी, जब 5 10 को भी डिवाइड करेगा। उस चीज़ को हमने यहाँ पे प्रूव करना है कि ए डिवाइड्स बी का क्या मतलब होता है, ए के इज इक्वल्स टू बी। अब अगर हमने बी सी के लिए देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जिस तरह ये इसका जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू निकाली थी ना, तो इधर भी डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल देंगे बी सी। अब बी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास ए के थी और सी एज इट इज़। इनको ए सी जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगा और के यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये मल्टीपल के फॉर्म में आ रहा है तो ए सी जो है वो बी सी को डिवाइड करेगा। ए सी बी सी को कब डिवाइड करेगा, इफ़ ए डिवाइड्स बी। अब हमने यहाँ पे क्या किया था कि पहले हमने लिया था ए डिवाइड्स बी, उन्होंने इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन दी है। तो इसका मतलब है कि हमने अब कन्वर्सली भी इसको प्रूव करना है। अब हमने पहले ले लेना है ए सी डिवाइड्स बी सी। तो ए सी डिवाइड्स बी सी, इसका क्या मतलब है कि बी सी इज इक्वल्स टू ए सी इंटू के, ये जो ऊपर चीज़ लिखी थी। अब सिंस सी नॉट इक्वल टू जीरो, ये उन्होंने क्वेश्चन में किया, तो अगर सी नॉट इक्वल टू जीरो इट मीन्स बोथ साइड से कैंसिलेशन हो जाएगी। तो बी इज इक्वल्स टू ए के, तो बी इज इक्वल्स टू ए के। अब ये अगेन इस फॉर्म में आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि फिर जो ए है वो बी को डिवाइड करता है। इसका पार्ट डी है कि इफ ए डिवाइड्स बी एंड सी डिवाइड्स डी देन ए सी डिवाइड्स बी डी।
इसको भी हमने प्रूव करना है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और सी डी को डिवाइड करता है तो फिर ए सी बी डी को डिवाइड करेगा। उसके लिए भी हमने वैसे ही करना है कि ए डिवाइड्स बी है तो ए एम टाइम्स बी हो जाएगा, तो ए एम इज इक्वल्स टू बी। उसी तरह जो डी है वो हो जाएगा इज इक्वल्स टू सी एन। अब हमें क्या चाहिए, ए सी और बी डी। पहले हम बी डी की जब वैल्यू लेंगे तो ए एम इंटू सी एन, वो मल्टीप्लाई हुआ तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ए सी डिवाइड्स बी डी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रूव और डिसप्रूव, या तो प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है। ठीक है, हमने अपनी काउंटर एग्जांपल से नहीं है उससे या तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी या डिसप्रूव हो जाएगी। कि इफ़ ए डिवाइड्स बी प्लस सी देन आइदर ए डिवाइड्स बी और ए डिवाइड सी। कि अगर ए इसको डिवाइड करेगा इसका मतलब है कि या तो वो ए बी को भी डिवाइड कर रहा होगा या ए सी को डिवाइड करेगा। अब हमने एक एग्जांपल ले लेनी है कि वैल्यूज़ इनको असाइन कर देनी है। ए को 2 वैल्यू असाइन कर दी, बी को 3 और सी को 4। अब उन्होंने कहा ए डिवाइड्स बी प्लस सी, लेकिन ये इसको नहीं डिवाइड करता। क्यों? क्योंकि बी प्लस सी का सम हमारे पास आता है 7 जबकि ये है 2। तो इससे क्लियरली शो हो रहा है कि ये जो हमारी ये स्टेटमेंट है इसे डिसप्रूव करता है, क्योंकि ए जो है वो सी को नहीं डिवाइड कर रहा, तो इस वजह से वो फिर बी प्लस सी को भी डिवाइड नहीं करता। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास कि फॉर एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू एस्टैब्लिश दी स्टेटमेंट्स। अब हमने इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है कि हम पहले एन इक्वल्स टू 1 के लिए प्रूव करते हैं, के लिए सपोज करते हैं कि वो ट्रू है, और फिर के प्लस 1 के लिए हमने उसे प्रूव करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि 8 डिवाइड्स 5 की पावर 2n प्लस 7, इसे हमने प्रूव करना है। एन इक्वल्स टू 1 के लिए चेक किया तो n की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 8 डिवाइड्स 32, जो कि हमारे पास ट्रू होता है। नेक्स्ट हमारे पास है के लिए हमने सपोज कर लिया कि ट्रू है। के प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे कि 2 के साथ n की जगह के प्लस 1 आ गया, तो 5 की पावर 2 ये 2 के प्लस 2 बन जाएगा। तो 5 की पावर 2 के अलग और 5 की पावर 2 अलग लिख दिया, और इसके साथ था प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है प्लस 7 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ यहाँ पे 25 और ये प्लस 7, इन चीज़ों को देखते हुए हमने, क्योंकि हमें क्या चाहिए जब हमने फाइनल रिजल्ट निकालना है तो उसमें हमें एक तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होता है वो चाहिए, उसके अलावा 7 चाहिए। के प्लस 1 तो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन जो प्रोसेस है उसका ये स्टेप होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक है, ये ऐड भी कर देंगे और ये सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, आगे इसको बस सॉल्व कर देना है। इस पूरे में से हमने 5 का स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेना है। 5 का स्क्वायर कॉमन लिया तो बाकी रह गया 5 की पावर 2 के प्लस 7 माइनस 5 की पावर 2 के इंटू 7 प्लस 7, ये वाला प्लस 7, 5 का स्क्वायर ये बाहर चला गया था। अब ये चीज़ तो हम अभी फॉर एन इज इक्वल्स टू के लिए सपोज करके आए हैं कि यह ट्रू है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अगर ट्रू थी तो फिर इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 8 का मल्टीपल थी, 8 को यानी डिवाइड करता है, तो ये 8 का मल्टीपल है, तो हमने इसे 8x लिख दिया माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों में से 7 कॉमन लिया था। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर माइनस 1 इसको सॉल्व किया तो 24 बन गया। अब हमें क्या चाहिए, हमने इनको इस तरह सॉल्व करना है कि हमारे पास 8 के मल्टीपल की फॉर्म में आए, क्योंकि हमने प्रूव ये करना है कि हमारी ये चीज़ जो है ये 8 जो है इसको डिवाइड करता है। तो हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं तो 8 को बाहर लिख दिया और 5 का स्क्वायर जो है वो अंदर लिख दिया, माइनस यहाँ जो 24 है उसको भी 8 3 टाइम्स 24 होता है, तो 8 बाहर निकाल दिया, 7 और 3 इधर लिख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा कि 8 यहाँ से कॉमन, बाकी रहेगा 25x माइनस 21। अब ये पूरे को अगर हम x कह दें, मतलब कि 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि फिर 8 जो है वो इस चीज़ को डिवाइड करता है, क्योंकि ये 8 का मल्टीपल आ गया था, और अगर ये चीज़ 8 के मल्टीपल के इक्वल आ जाती है इसका मतलब है कि 8 उसे डिवाइड करता है। बी पार्ट में भी ऐसे ही है कि हमने ये प्रूव करना है कि 15 डिवाइड करता है 2 की पावर 4 एन माइनस 1 को, तो 4 की जगह पे हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करते हुए एन की जगह पे 1 लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइड्स 15, तो ये हमारे पास ट्रू होता है। के लिए हमने सपोज कर लिया लेट इज़ ट्रू फॉर सम एन इज इक्वल्स टू के, तो फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, एन की जगह पे के प्लस 1 पुट कर देंगे। अब उसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 4 के प्लस 4, तो 4 के और ये मिल के 4 ही बनना है, तो उसको अलग लिख दिया, साथ में माइनस 1, उसके बाद प्लस 2 की पावर 4 और माइनस 2 की पावर 4 ये हमने खुद से कर देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 4 यहाँ से हमने कॉमन ली, तो बाकी हमारे पास रहेगा 2 की पावर 4 के माइनस 1, क्योंकि यहाँ से 2 की पावर 4 कॉमन आ गई थी,
प्लस यहाँ से क्योंकि 2 की पावर 4 कॉमन होके गई है तो इसका मतलब है प्लस 2 की पावर 4 ऐसे ही और ये -1 रह जाएगा। उसके बाद ये चीज़ फॉर n इज इक्वल्स टू के लिए हमने सपोज किया कि ट्रू है तो ये 15 का मल्टीपल है और इसको सॉल्व किया तो ये भी 15 आ गया। 16 - 1 15। अब इसको भी अगेन जिस तरह यहाँ पे किया था कि जो अंदर था उसको बाहर लिख दिया तो उसको इस तरह रीअरेंज करेंगे तो ये अगेन मल्टीपल आ गया 15 का। इसका मतलब है 15 इसको डिवाइड करता है। अच्छा, आगे पार्ट सी में हमारे पास है कि 5 डिवाइड्स 3n+1 + 2 डिवाइड्स n+1। ठीक है, यानी 5 इसको डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे n की जगह पे पहले 1 पुट करेंगे तो 3 की पावर 4 होती है 81 + 4 85। 585 को डिवाइड करता है, ट्रू है। n इज इक्वल्स टू के लिए हमने सपोज कर लिया कि ट्रू है। k+1 के लिए हमने क्या किया कि n की जगह पे k+1 पुट कर दिया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई 3k+4 + 2k+2। अब इसको हमने क्या करना है कि इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें तो इसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि 3k+1 × 3 और 2k+1 × 2। तो इसको अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जिस तरह पिछले हमने क्वेश्चंस में जो चीज़ यहाँ पे होती थी जिसको हमने प्रूव करना होता था उसको हम ऐड भी करते थे और सब्ट्रैक्ट भी करते थे। तो यहाँ पे भी हमने यही करना है कि हमने 3 की पावर 3 × 2k+1 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ताकि हमारी फाइनल चीज़ बन सके। तो हमने इसको ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे कि हम यहाँ से अब 3 की पावर 3 × 2k+1 को जब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो हम अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3 की पावर 3। यहाँ से 3 की पावर 3 कॉमन आया तो बाकी रहेगा 3 × 3k+1 + 2k+1। ठीक है, अब यहाँ पे -2k+1 कॉमन लिया। 3 का क्यूब होता है 27, वो माइनस की वजह से पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और माइनस ये 2 हो जाएगा। पहले ये +2 था, अब ये क्या हो जाएगा -2। इसको सॉल्व किया 25 आ गया और ये चीज़ हमारे पास 5 का मल्टीपल थी। तो अब इसको हम अगेन उस तरह सॉल्व करेंगे कि अगर यहाँ से 5 कॉमन ले लें तो 5 कॉमन लिया, बाकी रहेगा 3³ × x -2 की पावर k+1। यहाँ से एक 5 कॉमन रह गया, चला गया था, बाकी रह गया 5। तो ये चीज़ जो है ये हमारे पास अगर x हो तो ये 5x का जो है ये 5 का मल्टीपल आ गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ये चीज़ थी जब हम इसमें k+1 पुट करें तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 5 इस चीज़ को डिवाइड करता है। पार्ट डी में भी हमने इसको एज इट इज़ जो है कैलकुलेशन जिस तरह पिछले 3 पार्ट्स में किया उसी तरह करके तो इसे कर लेना है। अगर ना सॉल्व हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। पार्ट ई में है हमारे पास 24 डिवाइड्स दिस वन। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है कि एक ये भी n की पावर के साथ है और एक ये चीज़ है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि पहले फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम n को 1 पुट करेंगे तो 24 डिवाइड्स 24 ये ट्रू है। n इज इक्वल्स टू k के लिए हमने सपोज कर लिया कि ये ट्रू है। n इज इक्वल्स टू k+1 के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो n की जगह पे हमने k+1 पुट कर दिया। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये चीज़ है, इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। ये हमारे पास है 7 टाइम्स 2 × 7 के। हमने 7 को पार्ट्स में लिख देना है। 7 जो होता है वो 2 + 5 होता है, तो हम पहले लिख देंगे 2 × 2.7 के, फिर लिख देंगे 5 × 2.7 के। तो 7 और 2 5 और 2 जो है वो 7 बन जाएगा और 2 × 7 के ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है प्लस ये वाला, उसके बाद 5 × 3 × 5 के ये एज इट इज़ लिख दिया -5। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमें देखना है कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है जिससे हमारे जो हमने ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसे प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 5 के स्क्वायर की ज़रूरत थी, तो हमने 25 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 × 2.7 के ये एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये 25 और ये 5 ये तो +20 बन जाएगा, बाकी ये -25। ये एक चीज़, ये दूसरी चीज़ और ये तीसरी चीज़, इनमें से हमने 5 कॉमन ले लेना है। 5 कॉमन लिया, बाकी रह गया 2 × 7 के प्लस ये 5 कॉमन आ गया था 3 × 5 के और यहाँ से -5, यानी ये 25 था तो यहाँ पे -5 हो गया। ये दोनों चीज़ें मिलके इन्होंने 20 बना दिया। अब हम क्या करेंगे कि 2 × 2.7 के + 5 × ये चीज़ जो है वो यही चीज़ है, n की जगह पे k है और इसको हमने कहा था कि हमारे पास 24x है, यानी 24 का मल्टीपल है, +20 आ गया। अब 5 × 24x ये तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 24 है। अब ये जो 4 × 7k है +20, इसको हमने प्रूव करना है कि मल्टीपल ऑफ 24 है या नहीं। तो इसके लिए अगेन हम मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसेस यूज़ कर देंगे और ये इस तरह प्रूव हो जाएगा कि ये भी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 24 है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है कि प्रूव दैट
फॉर एनी इंटीजर ए वन ऑफ द इंटीजर्स ए प्लस टू ए प्लस फोर इज डिविजिबल बाई थ्री। हमने प्रूव करना है कि डिविजिबल बाई थ्री है। उसके लिए हमने क्या करना होता है कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा था कि वो हमारे पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम इसको बाय डिवीजन एल्गोरिथम देखें तो अगर हमारे पास ये डिविजिबल बाय थ्री है, ठीक है, यानी अगर बी इसमें हमारे पास थ्री है तो हम, इसका क्या मतलब है कि फिर जो रिमाइंडर है, क्योंकि कंडीशन होती है ये चीज़, ठीक है, जीरो इज लेस देन एंड इक्वल टू आर इज लेस देन बी। बी हमारे पास थ्री है तो इसका मतलब है आर हमारे पास क्या होगा, जीरो वन और टू। तो हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे कि ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस यहाँ पे रिमाइंडर जीरो है। जब ये, इसका क्या मतलब है, ये थ्री का मल्टीपल है तो ये डिविजिबल बाई थ्री है। उसके बाद थ्री क्यू प्लस वन, यानी यहाँ पे अब रिमाइंडर वन है, यहाँ पे जीरो था अब है वन, वन को यूज़ किया तो हमने इसको क्या प्रूव करना है कि ये थ्री से डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे टू ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस टू, यहाँ पे भी ए प्लस टू जब ऐड हो जाएगा तो थ्री क्यू प्लस थ्री में से थ्री कॉमन लेंगे तो वो आ जाएगा थ्री इंटू क्यू प्लस वन। अब ये थ्री और ये साथ में के है तो इसका क्या मतलब है कि ये थ्री का डिविजिबल है और ए प्लस टू जो है ये इसके लिए प्रूव होगा कि ये थ्री का पे डिविजिबल है। अब हमने ए प्लस फोर के लिए करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले रिमाइंडर जीरो पुट किया फिर वन पुट किया, अब हम रिमाइंडर जो है वो टू पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने रिमाइंडर टू पुट कर दिया। जब रिमाइंडर टू पुट किया तो अब हमें क्या चाहिए कि हमने थ्री कॉमन लेना है और उसके साथ कोई उसका मल्टीपल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यूँ तो कॉमन लिया नहीं जा सकता तो हम दोनों साइड्स पे फोर ऐड कर देंगे। वैसे भी अब हमने ए प्लस फोर के लिए प्रूव करना है तो दोनों साइड्स पे जब फोर को प्रूव करेंगे तो ये बन जाएगा थ्री क्यू प्लस सिक्स, थ्री कॉमन इंटू क्यू प्लस टू हो गया। ये अब थ्री का मल्टीपल है, इसका मतलब है ये भी डिविजिबल बाय थ्री है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बहुत ही सिंपल है कि फॉर एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर, हमारे पास कोई भी अगर इंटीजर ए है तो हमने उसके लिए वेरीफाई करना है कि टू इसको डिवाइड करता है और उसके अलावा थ्री जो है वो इसको डिवाइड करता है। अब हम क्या करेंगे कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम अगर देखें तो अब यहाँ पे है कि टू डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि बी हमारे पास टू है तो हमारे पास कंडीशन होती है जब हमारे पास इक्वेशन होती है ए इज इक्वल्स टू क्यू बी प्लस आर तो जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। अब बी हमारे पास टू है, इसका मतलब है आर जो है वो हमारे पास जीरो और वन होगा, ठीक है, क्योंकि बी हमारे पास टू है और आर इससे लेस होना चाहिए। अब ए इज इक्वल टू टू क्यू, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो है, टू क्यू इंटू टू क्यू प्लस वन, यानी ए की जगह पे टू क्यू और फिर ए की जगह पे टू क्यू प्लस वन। तो ये हमारे पास टू का मल्टीपल आ रहा है ये चीज़, तो हम कहेंगे कि टू इसको डिवाइड करता है। जब हम इसे टू क्यू प्लस वन के लिए देखेंगे तो ए की जगह पे टू क्यू प्लस वन पुट कर देंगे, यहाँ से टू कॉमन लिया इंटू क्यू प्लस वन, ये टू स्टार्ट में आ गया और ये दोनों चीज़ें थे तो ये भी टू के ये साथ में मल्टीपल के फॉर्म में आ रहा है तो हम कहेंगे कि टू इसको डिवाइड करता है। सेम ही ऐसे हमने इसको थ्री के लिए प्रूव कर देना है। पार्ट बी में हमारे पास है कि थ्री डिवाइड्स दिस, ठीक है। अब हमारे पास जो ये चीज़ है हमने प्रूव करना है कि थ्री इसको डिवाइड करती है। तो अगेन बाय डिवीजन एल्गोरिथम देखना है, अब ये थ्री है इसका मतलब है कि थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू तक होगा, ठीक है। तो इसमें पहले थ्री क्यू के लिए किया तो ए की जगह पे हमने थ्री क्यू पुट कर दिया, थ्री के आगे मल्टीपल्स। उसके बाद है थ्री क्यू प्लस वन, जब थ्री क्यू प्लस वन पुट किया तो ये स्क्वायर ओपन किया तो ये आ गया, इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। सेवन प्लस जो टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो नाइन बन गया। अब इन तीनों में से थ्री को कॉमन ले लेना है, वो थ्री स्टार्ट में आ जाएगा तो ये पूरी चीज़ थ्री के मल्टीपल के फॉर्म में आ गई है तो इसका मतलब है कि थ्री इसको डिवाइड करता है। जब इसे थ्री क्यू प्लस टू के लिए चेक करेंगे तब भी सेम ऐसे ही है कि इसमें से थ्री कॉमन ले लेना है तो प्रूव हो जाएगा कि मल्टीपल ऑफ थ्री है तो इसका मतलब है थ्री इसको डिवाइड करता है। अब अगर सी पार्ट देखें तो सी पार्ट में है कि इफ़ ए इज़ ऑड देन 32 जो है वो इसको डिवाइड करता है। अब हमने ए, हमारे पास जो इंटीजर है वो ऑड होना चाहिए और वो 32 जो है उसको डिवाइड करना चाहिए। तो अब ये 32 है तो हम क्या लेंगे, टू क्यू प्लस वन। टू क्यू प्लस वन क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास इंटीजर जो है वो ऑड है, ठीक है। ऑड इंटीजर है इसका मतलब है कि इवन इंटीजर में अगर वन ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ऑड बन जाता है। तो हमने क्या किया कि ए को हमने टू क्यू प्लस वन की फॉर्म में ले ली। ए जब हमारे पास टू क्यू प्लस वन आएगी तो हम उसको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। इन दोनों में से फोर कॉमन आया, फोर इधर से कॉमन, फोर इधर से कॉमन, 16 बन गया। बाकी ये ब्रैकेट्स में चीज़ें वैसे ही, 16 को इनसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये जो क्यू हमारे पास है इसका हमें ये नहीं पता कि ये क्यू जो हमने पुट किया है ये हमने इवन पुट किया है या ऑड, क्योंकि हमारे पास था टू क्यू प्लस वन, यानी क्यू की जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या पता कि हमने यहाँ पे इवन पुट किया है या ऑड।
तो इसके लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेंगे कि अगर हमने इवन पुट किया तो हम उसकी जगह पे 2x पुट कर देंगे, ठीक है। 2x जहाँ जहाँ पे अब q है वहाँ वहाँ हमने 2x पुट कर देना है, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। अब अगर इधर से देखें तो हमने 32 लाना है, 16 है, यहाँ से एक 2 आ जाएगा, ये 32 बन जाएगा, ये भी 32, ये भी बन जाएगा। यहाँ पे 32 बनाना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, 16 इंटू 2, इसको 32 इंटू 2 कर देंगे। इस तरह हर किसी को 32 में डिवाइड कर देंगे, या 96 बनता है, इसको हम 32 इंटू 3 लिख देंगे और 7x प्लस 32। इन सारों से 32 कॉमन आ गया, बाकी ये रह गया। इसका मतलब है अगर 32 का मल्टीपल है तो फिर ये इसको डिवाइड करता है। सेम इसी तरह कि अगर q ओड होगा तो ओड के लिए हमने 2x प्लस 1 पुट कर देना है जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास q है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमारे पास सारों में से 32 जो है वो कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका मल्टीपल है तो फिर ये उसे डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ए एंड बी आर बोथ ऑड इंटीजर्स। अगर ए और बी दोनों ऑड इंटीजर्स हैं, पहले सिर्फ एक इंटीजर ए की बात हुई थी, अब है दो इंटीजर्स, ठीक है। अगर दो इंटीजर्स हैं और वो दोनों ऑड हैं तो फिर 16 जो है वो इस चीज़ को डिवाइड करेगा। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है कि ए और बी हमारे पास ऑड है, ऑड के लिए हमारे पास +1 के साथ आता है, एक जगह आर ले लिया, एक जगह एस ले लिया। अब अगर प्रीवियस क्वेश्चन में हमने A4 और B4 की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि यहाँ पे हमें A4 और B4 चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, आर इसके लिए ए के लिए और बी के लिए हमने एस पुट कर दिया। अब जो हमें ये दिया हुआ था कि A4 + B4 - 2, इधर हम A4 B4 और साथ में -2 लिख देंगे, इसका +1 और इसका +1 + 2 बन जाएगा, ये -2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास चीज़ रहेगी ये। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सारों में से ये सारी जो है वो डिविजिबल बाय 16 है। सिर्फ हमारे पास ये चीज़ और ये चीज़ जो है ये डिविजिबल बाय 16 नहीं है, बाकी यहाँ पे ये भी 16 पे डिवाइड होती है, ये भी और ये भी। 24s² + 8s और ये +8r ये हमारे पास डिवाइड नहीं होती। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि पहले इसको इवन के लिए भी चेक कर लेंगे और ऑड के लिए भी चेक कर लेंगे कि आर की जगह पे अगर हम इवन पुट करें तो क्या आंसर आएगा और ऑड पुट करें तो क्या आंसर आएगा। जब आर इवन होगा तो हम उसे 2w लिख लेंगे, यानी 2 का मल्टीपल, तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ पे हमने w लिख दिया, तो ये हमारे पास 16 का मल्टीपल आया, इसका मतलब है डिवाइड करता है 16 को। जब ऑड होगा तो 2w + 1 पुट कर देना है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास जो है वो 16 से ये सारी टर्म्स डिवाइड होती हैं। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास अगर ऑड हो और इवन हो तो आर जो है वो 16 जो है वो आर को डिवाइड करेगा। सेम इसी तरह हम इसको एस के लिए चेक कर लेंगे तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो जाएगी। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया एक्सरसाइज 2.3, उसके हमने 7 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।